Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 3.7 at the Science Fair English Bharati textbook in class 6. बच्चों आपने ऐसे बहुत सारे फेयर में विजिट किया होगा, जैसे आपने फेयर में विजिट किया होगा जहाँ पे हम बहुत फन करते हैं, राइड्स होती है, गेम जोन होता है जहाँ पे हम इंजॉय करते हैं। लेकिन आज का हमारा लेसन क्या कौन सा है? एट द साइंस फेयर। मतलब ऐसा साइंस फेयर जहाँ पे एक साइंस का मेला, जहाँ पे बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट और आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। द साइंस फेयर एट विद्यावर्धिनी स्कूल वॉज ऑलवेज एन एक्साइटिंग अफेयर। जैसे आपने स्कूलों में एग्जीबिशन देखा होगा, जैसे आपने बहुत सारे एग्जीबिशन देखा होगा जहाँ पे आर्ट मतलब ड्राइंग्स वगैरह से रिलेटेड पिक्चर्स बने होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं जिनको देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि किन चीज़ों से क्या होता है। ऐसी बहुत सारी न्यू चीज़ें, न्यू क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलता है। देयर वर नंबर ऑफ स्टॉल नेवर लेस देन 50, इंटरटेनमेंट बूथ एंड द कोर्सेज रिफ्रेशमेंट। मतलब वहाँ पे जब साइंस का जो फेयर है, एक बड़ा सा हमारे कौन से स्कूल में बना है? विद्यावर्धनी स्कूल में। हमारे विद्यावर्धनी स्कूल ने वर्धनी स्कूल ने क्या ओपन किया है, क्या अपने स्कूल में लगाया है? एक साइंस फेयर, जहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इंटरटेनमेंट का बूथ है और एक ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। There were two basic rules. One, everything should be handled by student, and two, everything, even the entertainment booth and the refreshment stall, had to have scientific base. जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा, जब हमारे स्कूलों में एग्जीबिशन होता है जहाँ पे ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटी चीज़ें डिस्प्ले की जाती है जिनको देखने के लिए हम बहुत एक्साइटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो विद्यावर्धिनी स्कूल ने किया, अपने स्कूल में अरेंज किया है साइंस फेयर, जहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, एंटरटेनमेंट की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने स्टॉल को हैंडल कर रहे हैं। प्रिपरेशन फॉर द फेयर बिगेन एट लीस्ट कपल ऑफ मंथ इन एडवांस। मतलब जो फेयर है, मतलब उनकी प्रिपरेशन कितने महीनों से की जा रही थी, कितने महीने से की जा रही थी। हमें इस फेयर को इंटरेस्टिंग और क्रिएटिविटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट स्टेप वॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग। द प्रिंसिपल इन्वाइटेड आइडियाज फॉर द इवेंट फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर एंड इवन पेरेंट्स। मतलब ये इन चीज़ों की प्रिपरेशन की जा रही थी। अगर हम साइंस फेयर हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज करेंगे, रखेंगे, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो उन्होंने सबके आइडियाज़ लिए, स्टूडेंट से आइडियाज़ लिए, आप देख सकते हो, स्टूडेंट से, टीचर से, पेरेंट्स से और अपने सारे सब स्टाफ टीचर से आइडियाज़ लेके हमें इस साइंस फेयर को मोर क्रिएटिव, मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। A host of ideas poured in luckily, and many parents not only contribute ideas but also volunteer to help with the planning and implementation of the big event। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ने सिर्फ अपना आइडिया ही मशवरा ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने अपने मतलब अपने अपने प्लानिंग में मतलब साथ दिया कि हमें इस इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन के क्या क्या हमें प्लानिंग करनी है। सो द कमिटी ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर वॉज सेट अप टू लुक आफ्टर ऑल द वर्क ऑफ द फेयर। मतलब सारे जो कम्युनिटी थे, स्कूल के पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट थे, उन्होंने मिलके सबने इस साइंस फेयर में उन्होंने बहुत अच्छी खासी प्लानिंग की, हमें क्या क्या हमें इसमें ऐड करना है। सम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वर also taken to community to give them a first experience of managing big program like this। मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर हम साइंस फेयर में एक बड़ा सा प्रोग्राम अगर हम डालेंगे, तो जिसमें जो स्टूडेंट्स रहेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग से इन बातों का ध्यान रखेंगे कि हमें क्या क्या ऐड करना है इस साइंस फेयर में, क्या क्या किन किन प्रोग्राम को हमें ऐड करना है। द कम्युनिटी आइडेंटिफाई सर्टेन थीम्स फॉर द फेयर। देयर वर प्लांट्स, एनिमल, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, एनर्जी and form of energy resources, science in our everyday life, latest new form of the world of science। मतलब हमें किन किन बातों का, किन किन पॉइंट्स को ऐड करना है। अगर हम उतना साइंस फेयर अगर हम और साइंस फेयर अगर हम इवेंट को हमारे स्कूल में ओपन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें किन किन पॉइंट्स को ऐड करना है। प्लांट्स, एनिमल्स से रिलेटेड हमें टॉपिक लेना है, और एनर्जी से रिलेटेड पावर ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेज, साइंस इन एवरीडे लाइफ। मतलब आज की हम ज़माने में प्लांट्स की हमारे क्या बेनिफिट है और एनिमल्स के क्या बेनिफिट है हमारे इन्वायरमेंट में, एनर्जी
मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी। साइंस इन एवरीडे लाइफ, मतलब साइंस की और टेक्नोलॉजी की तरक्की हमारी डेली लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब हमें कौन कौन सा हमें खाना खाना चाहिए, हमें किन किन न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, मतलब कौन से हमें किन किन सब्सटेंस को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस, मतलब जो लेटेस्ट न्यूज़ आज की आ रही है, हमें किन किन न्यूज़ को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। The young scientists began their work in earnest. They began by collecting a lot of information about the topic using the science textbook, their school library, also the internet. मतलब जो स्टूडेंट्स थे, जो यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे, जो यंग स्टूडेंट थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। हमें किन किन से रिलेटेड के टॉपिक को हमें सर्च करना है। उन्होंने साइंस टेक्स्ट बुक से टॉपिक को सर्च करने लगे, स्कूल लाइब्रेरी से उन्होंने पॉइंट्स को कलेक्ट करने लगे, इंटरनेट से सर्च करने लगे हमें किन किन पॉइंट्स को हमें अपने साइंस एग्जीबिशन में, साइंस फेयर में हमें डिस्प्ले करना है। दे शेयर एंड डिस्कस दिस इंफॉर्मेशन इन देयर ग्रुप। द नेक्स्ट स्टेप वॉज डिसाइडेड टू एग्जैक्ट एक्टिविटी फॉर द स्टॉल, मतलब हमें कौन कौन से स्टेप में हमें क्या क्या, उन्होंने अपने स्टूडेंट से भी डिस्कस किया, शेयर किया, एक ग्रुप बना लिया कि हमें किन किन पॉइंट्स को हमें डिस्प्ले करना है साइंस फेयर में। उन्होंने एक स्टॉल बना लिया, जैसे हमारा जो बड़ा सा होता है, जब हमारा कोई बड़ा सा कोई एग्जीबिशन होता है तो देखो यहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट क्या बनाए रहते हैं, एक स्टॉल बनाए रहते हैं कि जहाँ पे सारी एक अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले हो। ऐसा उन्होंने मतलब एक ग्रुप बना लिया, एक स्टॉल बना लिया जहाँ पे हम अपनी अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। Where they would build and display a model, give a demonstration and present their project through a poster and simply exhibit collection। मतलब उन्होंने क्या किया, अपने अपने मॉडल को प्रिपेयर किया और एक प्रोजेक्ट बना लिया, एक अपना स्टॉल बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। The principal announced that the language, appearance and content of the presentation were all important। मतलब प्रिंसिपल ने क्या अनाउंस किया था, हमारा अगर जो भी प्रेजेंटेशन देगा, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, तो उसकी जो लैंग्वेज हो, उसका अपीयरेंस है, बोलने का जो प्रेजेंटेशन है, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। The language teacher helped the young stall holder to make the graphic and oral presentation more effective। मतलब उन्होंने क्या मतलब किया कि हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, हम किसी भी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमें इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा। Right to the point so that the visitor may read a chart or poster at a glance। Make a use of bullet point और bullet list, मतलब हमें पॉइंट्स को अच्छी तरह से एडजस्ट करना होगा। यूज ऑफ पिक्टोग्राम, ग्राफ, पिक चार्ट एंड पाई चार्ट टू शो मटेरियल न्यूमेरिकल डेटा। अगर हम किसी नंबर को शो कर रहे हैं तो हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह से डिस्प्ले हो। यूज़ पिक्चर एंड डायग्राम एंड लेबल देम। अगर हमें किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है, अगर जिससे पिक्चर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें उसकी पिक्चर्स को स्टिक करना है, उसका डायग्राम बनाना है ताकि हम उस मॉड्यूल को अच्छी तरह से, उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकें। प्लान ऑल योर पोस्टर्स चार्ट प्रॉपरली बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग देम। मतलब सारे अपने पोस्टर्स को, अपने चार्ट को अच्छी तरह से सिस्टमेटिक प्लान करना ताकि हम उस पर वर्क कर सकें। Make a rough mini copy before you begin work on the big final poster or chart। मतलब एक मिनी कॉपी भी बनानी है जिसके लिए आपके लिए मतलब एक उसको फाइनल अगर आपको टचअप देना है तो वो आप वो डिस्प्ले कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू चेक योर स्पेलिंग, सेंटेंस एंड अदर एरर इन द मिनी कॉपी इटसेल्फ। मतलब अपनी जो स्पेलिंग्स हैं, सेंटेंस है, उन सब बातों का ध्यान रखना कि आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। यूज डिफरेंट कलर टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट फीचर बट यूज दैम जुडिशली। मतलब अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो। आपने किन किन पॉइंट्स को डिस्प्ले किया है, किन किन पॉइंट को लिखा है। If you use any text, pictures, diagram, etc. from elsewhere, acknowledge the source। अगर आपने किसी टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है, पिक्चर्स, डायग्राम को इस्तेमाल किया है तो उसको अच्छी तरह से लिखो। ओरल रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी को अगर ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है हम देखेंगे। द ओरल प्रेजेंटेशन और स्पीच शुड बी शॉर्ट टू द पॉइंट, 2-3 मिनट एट मोस्ट। मतलब आपका जो ओरल प्रेजेंटेशन होगा वो सिर्फ 2 या 3 मिनट तो आपका लेगा, ज़्यादा आपका टाइम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। दे शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मॉडल एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्पेसिफिकेशन एग्जिबिट इन द स्टॉल। मतलब अगर आपको स्टॉल में डिस्प्ले कर रहे हो तो आपको मॉडल, डेमोन्स्ट्रेशन, स्पेसिफिकेशन
एग्जीबिशन, ये इन सब सारे चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा कोई ग्रुप बना रहे हो तो ऐसे ऐसे ग्रुप बना रहे हो तो सारे आपको चार्ट को डिस्प्ले करना है, सारे सब चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना है। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू मेक अ प्रेजेंटेशन, मतलब अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट, आपको नर्वस होकर प्रेजेंटेशन नहीं देना, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस होकर देना है। ही हर्स द स्पीच वेल, मतलब आप स्पीच अगर बोल रहे हो तो उसका जो स्पीच है मतलब दोहराओ, मतलब एक ही बार में मत बोलो, एक दो बार बोलो ताकि जो आपका जो प्रेजेंटेशन सुन रहा है उसको सुनने में, समझने में समझ में आए। बी रेडी टू आंसर रिलेवेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस डूइंग दैट विथ योर फ्रेंड्स, मतलब अगर बी रेडी टू आंसर रिलेवेंट क्वेश्चन, मतलब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप कॉन्फिडेंट होकर उसका जवाब भी दे सको। ये प्रैक्टिस आप अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो कि समझो वो आपके मतलब पेरेंट्स हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। मेक यूज ऑफ विजुअल एंड ग्राफिक इन द स्टॉल, पॉइंट टू द रिलेवेंट पॉइंट्स व्हेन यू स्पीक, मतलब ये विजुअल ग्राफिक स्टॉल का आपको एक बनाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो, वियर क्लीन एंड टाइडी क्लोथ बट डू नॉट ड्रेस अप टू शो ऑफ, मतलब आपको अगर जिस दिन आपका साइंस फेयर है उस दिन आपको साफ सुथरे कपड़े पहनना है, ऐसे कपड़े भी नहीं पहनना है, किसी ऐसी आपको ड्रेसें नहीं पहननी है, सिर्फ आपको सिर्फ दिखावा नहीं करना है, आपको साफ सुथरे कपड़े पहनना है। बी पोलाइट, be polite and be pleasant when you talk to the visitor. If you don't know the answer to the question, say on but say so but later on try to find the answer. Smile, मतलब अगर आप किसी का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आपको पोलाइट रहना है, आपको शांत रह जाना है, उसे बोलना है कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, और मतलब उस सवाल के जवाब को आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, स्माइल होके आपको जवाब देना है कि आप किसी से भी रूड बिहेवियर मत करो ताकि जो आपके जो ऑडियंस हो, जो व्यूअर्स है, आपसे अच्छी तरह से अट्रैक्ट हो कि आप क्या किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हो। At last, the big day arrived. The fair was inaugurated by the oldest science teacher, Mr. Gizari. It was Mr. Gizari who had come up with the idea of the science fair some 25 years ago. Initially, it was meant for just one class, but the idea had become so popular that now the entire school participated in it. अभी जब जिस दिन बिग डे आ गया, जैसे आज साइंस डे, साइंस फेयर है, तो उस दिन जो मिस्टर गिजारे थे, जो हमारे ओल्ड साइंस टीचर थे, उन्होंने मतलब अपने अच्छे ग्रेट आइडिया के साथ साइंस फेयर में आए, तो उन्हें मतलब जो 25 साल से, मतलब सम 25 ईयर्स अगो इनिशियली इट वाज मीन फॉर वन क्लास, मतलब वो एक क्लास को पढ़ा रहे थे, उन्हें उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था, बट द आइडिया हैड बिकम सो पॉपुलर दैट द नाउ द एंटायर स्कूल हैज पार्टिसिपेटेड इन इट। जो मिस्टर गिजारी जो टीचर थे वो ओल्ड टीचर थे, उन्हें 25 ईयर्स टीचिंग का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने अपना आइडियाज अपने स्टूडेंट से शेयर किया कि हमें इस आइडिया को फॉलो करना चाहिए। Mr. Ghazali explained the importance of using scientific method to find the answer to question relating to the physical world around us। मतलब मिस्टर गिजारे जो थे, जब से साइंस एग्जीबिशन हमारा शुरू हो गया तो मिस्टर गिजारे उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मेथड से उन्होंने क्वेश्चन आंसर को क्या किया, एक्सप्लेन किया कि हम आजकल की हमारी लाइफ में हमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। यू नीड टू सी द स्टॉल, स्पेशली द वन आइडिया शुड सिंपल मेथड ऑफ आइडेंटिफाई फूड एंड न्यूट्रिशन। He appreciated the fact that the most of the stall visitor could also try out the science various experiment and models. He gave a special part on the back to the clean brigade. The brigade members made round of the fair spreading the message of cleanliness. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हमारा साइंस फेयर शुरू हो गया तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने अपना अपना एक वो बनाया है, एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे उन्होंने अपना अपना मॉडल्स को प्रेजेंट किया कि उन लोग किस चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करें, प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस या क्लीननेस के बारे में, किन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का आना शुरू हो गया कि वो किन किन चीज़ों को देख रहे हैं कि हमें सफाई का भी ध्यान रखना है। दे हैड टू अवे कीप द स्कूल प्रेमाइसेस speak and span during the fair. Though they expected more than 1,000 visitors, half as many stallholders, they were disciplined lot, but with so many activities and experiment going on, it was bound to create lot of litter.
देयर वर वेल इक्विप्ड विद गार्बेज कैन, स्कूप्स, ब्रूम्स एंड वाइप्स। फिर क्या हुआ, जब जिस दिन साइंस का एक्सपेरिमेंट, जिस दिन हमारा साइंस का फेयर था, वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, स्टूडेंट अपना अपना प्रोजेक्ट लेके, अपना अपना स्टॉल लेके वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें मतलब ये हमें हमें प्लांट्स से, हर स्टूडेंट अपना अपना ग्रुप बनाया कि कोई एनिमल से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहा है, कोई प्लांट से, कोई प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, और कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सब अपना अपना आइडियाज़ था वो रिप्रेजेंट करें। लेकिन उन्होंने बोला कि जब हमारा साइंस पर ओवर हो गया, जब ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे बाहर बहुत सारे स्टिक्स पड़े थे, बहुत सारे वेपर्स पड़े थे, जिनकी जिनकी हमें सफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये तो स्कूल का प्रेमाइसेस बहुत गंदा लगेगा। Let us also take a round of the fair to see the some of the highlight. The 6th standard children were handling the following the stall. मतलब उन्होंने अपने अपने प्रेजेंटेशन में क्या बनाया था कि एक पहले ने क्या बनाया था, यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द स्टॉल डिस्प्ले द मॉडल ऑफ वाटर मिल। मतलब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, यूज ऑफ हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसे वर्कआउट करती है, कैसे काम करती है। द स्टॉल डिस्प्ले द मॉडल ऑफ वाटर मिल। उन्होंने किसका लिया था, वाटर मिल। जो हमारी जो वाटर मिल होती है ना, हमारी जो पानी की मिल में जो एनर्जी पैदा होती है, जो एनर्जी निकलती है, ओरिजिन होती है, वो कौन सी एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अ प्लास्टिक बॉटल मोटर बोट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था, एग्जाम्पल का लिया गया था प्लास्टिक बॉटल मोटर बोट। जो प्लास्टिक बॉटल होती है, मतलब उसकी में से जो एनर्जी निकलती है वो किसी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, वो रुकती नहीं है, मतलब वो फॉरन मतलब निकलती है। और जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो कैसी रहती है, प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल किया गया है कि इसमें से प्लास्टिक बॉटल मोटर बोट में से पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। और यहाँ पे जो वाटर मिल में है, वो वहाँ वाटर मिल में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर मिल में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और प्लास्टिक बॉटल में मोटर बोट में, प्लास्टिक बॉटल मोटर बोट में पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी यहाँ पे बाकी लोग ने क्या स्टॉल लिया था, साउंड जिसको हम आवाज़ बोलते हैं। Everyone enjoy making a simple string telephone at the stall and then using them। मतलब हर कोई इंजॉय कर रहा था कि मतलब हमें साउंड को कैसे ट्रांसफ़र करना है। अगर हम वाया पाइप से बात करेंगे या वाया स्ट्रिंग से, वायर से एक दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे हमारी जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ऐसे साउंड को एक्सप्लेन किया था कि हम साइंस को, हम आवाज़ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम साउंड कैसे पैदा कर सकते हैं। अगर हम कोई स्ट्रिंग या कोई वायर लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह बात करेंगे, तो हमारी जो आवाज़ है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है हम देखेंगे। This stall was so popular that the additional help was needed to blow balloons as quickly as they were used up। अभी जो स्टॉल क्या था, वो इतना पॉपुलर था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की जो इस्तेमाल करने में उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, बलून का। मतलब जो बलून में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें से कौन सी एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रहती है, उसको हम ब्लो करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉल क्या है, फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन में कि इवन द पेरेंट्स लर्न समथिंग एट दिस स्टॉल। मतलब पेरेंट्स ने भी सीखा कि हमें किन किन चीज़ों को, फूड को खाना चाहिए, कि जैसे हमें हेल्दी फूड को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जंक फूड हम वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फन विथ मैग्नेट। हमें मैग्नेट से कैसे खेलना है। विजिटर क्यूइंग अप टू द सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट एट वर्क। मतलब जो विजिटर थे, जो देखना चाहते थे, उन्होंने बड़ी सी लाइन लगा ली और देखिए कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं वो कैसे काम करते, कैसे एक दूसरे से चिपकते हैं। मेंटेनिंग मशीन। मशीनों को हमने कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे सिलाई मशीन हो गई, साइकिल हो गया और स्टोव हो गया। सम ऑफ द विजिटर मेड वीडियो क्लिप ऑफ द प्रेजेंटेशन एट दिस स्टॉल। मतलब जो विजिटर थे, विजिट करने आए थे साइंस फेयर में, उन्होंने क्या बना दिया, वीडियो बना लिया कि वो इस वीडियो को घर में जाके देख सकें। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन प्लेइंग द रोल ऑफ डिफरेंट मशीन। मतलब इट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन प्लेइंग द रोल ऑफ डिफरेंट मशीन। डिफरेंट चिल्ड्रन प्लेइंग द रोल ऑफ डिफरेंट मशीन। मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो
अलग अलग मशीन बने थे, मतलब कोई स्टूडेंट क्या था सेविंग मशीन बना था, अब कोई गर्ल क्या बनी थी साइकिल बनी थी, अब कोई वो बॉय था वो स्टोव बना था। ऑल क्राइंग आउट 10 by 10, मतलब सारे रोते रोते हुए आए, हे वी टू नीड योर अटेंशन, यू कैन सर्व वेल ओनली इफ यू कैन टेक केयर ऑफ अस। मतलब आप हम बातों, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप हमें बचा सकते हैं अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। द फेयर वॉज सच अ ह्यूज सक्सेस दैट द स्कूल हैड टू रन 3 to this instead of 2. The fair was a such huge success that the school had to run it 3 days instead of 2. मतलब जो हमारा जो फेयर था बहुत ही सक्सेस हो गया था, जो भी विजिटर्स आए थे बहुत खुश हो गए थे। द प्रिंसिपल अलाउड दिस चेंज इन द टाइम टेबल ओनली बिकॉज it was a truly educational activity not just for the children but also their family in the entire community. No wonder everyone is already looking forward to the next year fair. मतलब जो हमारा जो साइंस फेयर था बहुत ही सक्सेसफुल गया था कि जितने भी विजिटर आए थे, पेरेंट्स आए थे, स्टूडेंट आए थे, टीचर्स, सबने एंजॉय किया। उन्हें सारे फैमिली जो मेंबर्स आए थे उन्होंने इन मतलब साइंस फेयर को बहुत ही इंजॉय किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमारी जो लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है, हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक ऑब्जर्व व्हाट इज अराउंड यू। साइंटिफिक मतलब आपके आसपास क्या, आस्क क्वेश्चन व्हाई नॉट हाउ, मतलब ये चीज़ें कैसी है, कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन, दिस इज व्हाट हाइपोथेसिस साइंटिफिक मेथड। मतलब आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आसपास की चीज़ें आपके पास क्या हो रहा है। सेट अप एन एक्सपेरिमेंट, ट्राई आउट योर हाइपोथेसिस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन डिटेल, दिस इज योर डेटा। मतलब आसपास के आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है और उसका डेटा आपको लिखना है। ड्रॉ कंक्लूजन, डू मैच योर हाइपोथेसिस, इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। अगर आप किसी चीज़ से अग्री हो तो आपको यस लिखना है, अगर आपको डिसअग्री हो तो आपको नो लिखना हो। राइट डाउन योर फाइंडिंग एंड शेयर देम विथ अदर्स, मतलब आपको अपनी बातों को ढूंढना है, अपने और किसी से डिस्कस करना है कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है अगर आपको कुछ क्वेरीज है। वाई डज अ फ्रिज मैग्नेट स्टिक टू द फ्रिज डोर बट नॉट टू द किचन प्लेटफॉर्म। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि वाई डज अ फ्रिज मैग्नेट स्टिक टू द फ्रिज डोर बट नॉट टू द किचन प्लेटफॉर्म। जो हमारा जो फ्रिज होता है, हमने देखा होगा जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, एक बड़ा सा जो रेफ्रिजरेटर रहता है, देखो उसको डोर पे क्या बना होता है, एक मैग्नेट होता है जो फ्रिज के डोर पे स्टिक हो जाती है, लेकिन हमारे किचन के जो प्लेटफॉर्म है उसको स्टिक नहीं करती है ये, क्योंकि जो हमारा जो किचन का जो प्लेटफॉर्म रहता है वो किस में बना होता है, सीमेंट और दूसरे मार्बल के टाइल्स लगे होते हैं जो हमारे जो मैग्नेट से स्टिक नहीं होते। लेकिन जो हमारा जो मैग्नेट होता है जो फ्रिज पे लगा होता है और जो फ्रिज के डोर पे लगा होता है, दोनों साइड से लगा होता है, जिसकी वजह से मैग्नेट टू मैग्नेट एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। मे बी इट हैज़ सम स्पेशल पावर, क्योंकि दोनों के मैग्नेट में मतलब यहाँ पे भी मैग्नेट लगा होता है, फ्रिज के अंदर भी लगा होता है, फ्रिज के मैग्नेट में भी लगा, फ्रिज के डोर के पास भी लगा होता है, जिसके ऐसे दोनों जो आपस में टकराते हैं तो चिपक जाते हैं। आई विल ट्राई टू स्टिक इट डिफरेंट थिंग, अ वॉल, अ टाइल, अ पोटैटो। आई विल ट्राई टू स्टिक इट डिफरेंट थिंग, अ वॉल, टाइल, पोटैटो, वुडन टेबल, पॉट, पेन, प्लास्टिक बॉटल, कप। मतलब आप मैग्नेट से बहुत सारी चीज़ों को स्टिक करना चाहते हो, दीवार पे भी स्टिक नहीं कर रही, टाइल पे भी नहीं हो रही है, ना ही पोटैटो, ना वुडन टेबल, ना पॉट्स पेन, वो सिर्फ आयरन से स्टिक हो रही है। जो चीज़ें आयरन से बनी होती है बराबर से स्टिक हो रही है। अगर आप मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट करना चाहो, देखो आप मैग्नेट को किस में इस्तेमाल करो, अगर आप आयरन पे लगा रहे हो तो बराबर स्टिक हो रही है, लेकिन आप पोटैटो पे और दूसरी चीज़ों पे, पेन्स पे, पॉट्स पे लगा रहे हो तो वो पॉट्स और पेन पे बराबर स्टिक हो रही है, लेकिन प्लास्टिक बॉटल पे बिल्कुल स्टिक नहीं हो रही है। द मैग्नेट स्टिक टू द मैग्नेट स्टिक टू सम मैग्नेट स्टिक टू सम सरफेस बट नॉट टू अदर। मतलब मैग्नेट स्टिक टू मतलब जो मैग्नेट स्टिक किसको स्टिक करेगी, जो आयरन से रिलेटेड कोई चीज़ बनी होगी या आयरन की कोई प्रोडक्ट होगी तो उससे स्टिक होगी, या स्टील से कोई बनी होगी। इफ सम मेटल ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट द मेड ऑफ आयरन और स्टील। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी आयरन और स्टील से बना है तो मैग्नेट किसको स्टिक करता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आयरन स्टील से बना है तो मैग्नेट उसी को स्टिक करेगा। मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन बट नॉट ऑल द अदर सब्सटेंस, नॉट इवन ऑल मेटल्स। मतलब मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, किसको चिपकता है,
जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, सिर्फ आयरन और स्टील से बने, जो लोहे और स्टील से बने, उन चीज़ों को स्टिक करता है। लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स को, नॉन मेटल को वो स्टिक नहीं करेगा। जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, उन सब चीज़ों को स्टिक नहीं करेगा। कि हमने देखा कि आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, जो साइंस फेयर के बारे में आज हमने पढ़ा कि हमारे साइंस फेयर में कितने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट थे। इसको देखने में हमने बहुत मज़ा आया।